फिल्म काली को लेकर विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है। अब इस मामले में मिर्ची बाबा का एक विवादित बयान भी सामने आया। काली फिल्म के पोस्टर से उपजे बवाल के बाद धर्मगुरु मिर्ची बाबा ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले फिल्म निर्माताओं का सर काट कर लाने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक सीरीज आश्रम आई थी जिसमें हिंदू धर्मगुरुओं को गलत रूप में दिखाया गया। बाबा ने कहा कि ऐसे फिल्म निर्माताओं का सर काट कर लाने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने की मैं घोषणा करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये फिल्म निर्माता हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिर्ची बाबा पंचायती निरंजन अखाड़ा हरिद्वार के महामंडलेश्वर हैं और मिर्ची बाबा को स्वामी बैराग्यानंद गिरी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, काली माँ के फोटो को जो आज बनाया गया है और जिसमें माँ को कुछ अपमानित किया गया है, मैं बस इतनी चुनौती देना चाहता हूँ निरंजनी अखाड़े का संत होने के नाते कि आज ऐसी जो पिक्चरें बनाई जा रही हैं, ये पिक्चर बनाई गई, एक सीरीज बनाई गई है आश्रम, इसमें हमारे हिंदू धर्म का कुटाराघात किया जा रहा है और हिंदू धर्म के कुटाराघात को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं आज भारतवर्ष में एक घोषणा करता हूँ कि ऐसी पिक्चर बनाने वालों का दिन दोपहर सिर काट करके कोई लाता है तो 20 लाख रुपए मैं अपनी आश्रम की ओर से दूंगा, क्योंकि ये राक्षित बिगड़ सिर काटे मानेंगे नहीं। चलिए, इस पर और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। के मिश्रा साहब कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी वरिष्ठ नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ सर। डॉक्टर हितेश, आपके पास ही सबसे पहले मैं आना चाहूंगी। कैसे देखेंगे सर आप इस बयान को? पहले ही देश में बवाल कम नहीं है और ऐसे में एक संत द्वारा दिए गए इस तरह के बयान कि आप इन निर्देशकों के सिर काट कर लाएंगे तो 20,000 का इनाम मैं घोषित करता हूँ, कैसे देखे सर इस बयान को? और माहौल खराब नहीं होगा देश का? जया जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? सर, हितेश वाजपेयी जी से मैंने सवाल पूछा है, फिर मैं आपके पास आऊंगी। ये संत तो है नहीं, ये कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, कमलनाथ जी के साथी हैं। तो ये कांग्रेस और देना, ये आईसिस टाइप भाषा बात कर रहे हैं, तो आईसिस और इनमें क्या फर्क रह गया, आप बताइए जी। ये क्या भाषा होती है सर काट के लाना? इसी का तो विरोध कर रहे हैं हम देश में। तो कांग्रेस यदि इसका समर्थन कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अभी इसको इन्होंने मंच पे बिठाया था, ग्वालियर में नीचे बैठ गए थे तो ऊपर ले जाके बिठाया। कांग्रेस के प्रचार करते हैं, स्टार प्रचारकों की सूची में रहे हैं, तो ये कहीं से कोई बाबा आबा है क्या? इस प्रकार की भाषा धर्म की भाषा होती है क्या कि इसका सर काट के ले आओ, उसका सर काट के ले आओ? पहले ही देश में इतना बवाल हुआ है जिसको कम करने का प्रयास हो रहा है। धर्म के नाम पर जो उन्माद फैलाया जा रहा है उसको कम करने का प्रयास हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर ये कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे लोग और कांग्रेस के एजेंट इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो अच्छा, इनकी क्या, ये खुद ही पिटे थे अभी मुरैना में पैसों के लेन देन को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इनको मारा था जी। तो ये जाके थाने बैठ गए थे, पता नहीं क्या। तो ये संत नहीं है, ये यही लोग हैं जो आईसिस की ही मॉडल पे काम कर रहे हैं या उसके साथ भी कर रहे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये देश का माहौल खराब करते हैं और कांग्रेस को इसका संज्ञान ज्यादा लेना चाहिए। उनके साथ ही रोज उनके साथ घूमते हैं, तो हम क्या कहें इसमें? मतलब ये तो मूर्खता है बहुत बड़ी जो इस प्रकार की बातचीत करना है। ठीक है सर, मिश्रा साहब से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्योंकि मिश्रा जी क्या कहेंगे? धर्म कोई भी हो लेकिन उसके बारे में विवादित बयान देना बहुत गलत होता है, ये आप और हम सभी जानते हैं। ऐसे में जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि आप देश में सद्भाव की भावना कायम करें, आप देश में शांति का माहौल बनाए रखें। अभी हमने अजमेर की भी घटना देखी है, वहाँ पर जो घटना सामने आई थी, अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद अब भोपाल में भी इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सर देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी प्रकार के हिंसात्मक बयानों पर अपना विश्वास नहीं रखती है। हम पूरी तौर पर इस बयान का निंदा करते हैं। हमें कतई ऐसी भाषा पर विश्वास नहीं है जी। मगर मेरे मित्र हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि देश में उन्माद का माहौल है, हिंसा का माहौल है, वो ये भी बता दें कि धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वाले कौन है, किनके चेहरे भी चिन्हित हुए हैं। कह देना एक अलग चीज है, उपदेशात्मक बात कहना चीज है, पर उन चेहरों को चिन्हित कर देना,
और मेरी बात हो जानी चाहिए डॉक्टर, आपसे मेरी प्रार्थना, आप हमेशा सच को सुनने से पहले ही बोलने चालू हो जाते नहीं बिठाएंगे आप मंच पे। आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है। आप सच क्यों नहीं स्वीकार कर पाते, क्यों नहीं सुन पाते हैं आप? अरे भाई ये सच को आपके सुनने मंच की पे आदत नहीं डालिए बैठने जरा। का जो विषय है जिसका फोटो कि आप पढ़े लिखे हैं, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो सच को सुनने की आदत डालिए। मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है। मेरा निवेदन डॉक्टर साहब आपसे यही है, ये बाबा आपके मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, मैं बहुत आभारी रहूंगा कि धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाले हैं कौन, आप उनका नाम बताइए, नंबर 1। और उन्हें फांसी देने की बात करिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ उन्हें फांसी देने की बात करिए कि कौन लोग चिन्हित हुए हैं। नंबर 2 सुनिएगा आप, नंबर 2 मेरी बात सुन लीजिएगा कि जब देश में फिल्म सेंसर बोर्ड है, जब देश में फिल्म सेंसर बोर्ड है, तब ऐसी फिल्में सेंसर होने के बाद सामने क्यों आती है? क्या सरकार और फिल्म निर्माताओं का आपसी समझौता है कि इस तरह की बात करना भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करें? सेंसर बोर्ड में आप मिर्ची बाबा को मंच नहीं देंगे। लेकिन के मिश्रा जी, यहाँ पर फिल्म को लेकर तो बात हो रही है, लेकिन बात इस पर भी हो रही है ना कि क्यों आखिर ऐसे बयानों को दिया जाता है, क्यों देश में बवाल हो, ऐसे बात कही जाती है। अब आप देखिए, एक्शन लेना, सरकार एक्शन लेना, सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? हम कोई उसके पक्ष में थोड़ी करें ऐसे बयानों की। इनको मंच पर धर्म के नाम पर ऐसे बयान कोई भी देगा, हम उसके खिलाफ। हमने तो अपनी स्पष्ट धारणा कर दी है। अब वाजपेयी जी बताएं कि उन्माद फैलाने वाले कौन है, वो उनको फांसी की सजा की बात करेंगे क्या? सेंसर बोर्ड में कौन लोग बैठे हैं, ऐसी फिल्में कैसे वो क्लियर कर देते हैं, इस पर बोले डॉक्टर वाजपेयी। के भाई एक लाइन में मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस मिर्ची बाबा को आप मंच पर बिठाएंगे? देखिए, मंच पर बिठाएं या सर पर बिठाएं, मगर मैं ऐसे बयानों के खिलाफ उस साहस से बोल रहा हूँ। कांग्रेस उन्माद फैला रहे हैं, आप साहस से बोलिए उन्माद कौन बोल रहे हैं आप? देखिए अब इतना बताइए, मैं साहस से कह रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे बयानों के खिलाफ हूँ। अब आपने कहा कि उन्माद देश में फैला हुआ धर्म के नाम पर, तो आप बताइए कौन धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहा है? नहीं, धर्म के नाम पर अगर उन्माद फैल रहा है मिश्रा जी, तो भूमिका तो हम सबकी हो जाती है ना, हम सबका काम हो जाता है कि हम देश में शांति का माहौल कायम करें। लेकिन ऐसे में अगर मेरी बात का आप जवाब नहीं लेने दे रही हैं आप डॉक्टर साहब से। जी जवाब लीजिए सर, क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? मैंने डॉक्टर साहब से 3 सवाल दागे हैं। डॉक्टर मेरा निवेदन सुन लीजिएगा सर, एक एक करके प्लीज, एक एक करके पूछे हैं कि उन्माद देश में कौन फैला रहा है, उन्माद फैलाने वाले चिन्हित चेहरे कौन है, क्या उन्हें आप फांसी की सजा देने की बात करेंगे? मिर्ची बाबा को क्या आप मंच पे लगातार बिठाएंगे, कवर फायर करेंगे उसको? मैं स्पष्ट कर चुका हूँ आपको कि सर पर बिठाने और मंच पर बिठाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ऐसे बयानों को कंडेम करता हूँ। जो मैंने पूछा हुआ बताइए, मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। स्टार प्रचारक को मंच में बिठाएंगे? मैंने अपना स्टार प्रचारक नहीं है। स्टार प्रचारक किसने कह दिया? स्टार प्रचारक ठीक है सर, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर ऐसे बयान भी दिए जाते हैं जिन्हें हम संत कहते हैं, साधु संत के रूप में जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो भी इस तरह के बयान देंगे तो हमारा भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और राजनीतिकरण खास तौर पर तो नहीं होना चाहिए कि ऐसी खबरों से, ऐसे बयानों से देश में उन्माद का माहौल बने। वैसे ही स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है देश में। तो मिर्ची बाबा ने एक विवादित बयान दिया है, हालांकि इस पर अब विवाद और बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का ही, के मिश्रा साहब, इसके साथ ही हितेश वाजपेयी, आपका भी बहुत धन्यवाद सर फजल इससे बातचीत के लिए।